नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के सबसे खास शो झमाझम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आईपीएल के हर मैच का पूरा ब्यौरा, हर खिलाड़ी की पूरी जानकारी, हर रिकॉर्ड का विश्लेषण आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद जिसे देखकर पाकिस्तान में खलबली मच गई है। अब आप सोचेंगे कि आईपीएल में पाकिस्तान का खेमा क्यों घबरा रहा है, तो वजह है जम्मू एक्सप्रेस उमरान मलिक। दिल्ली के खिलाफ उन्होंने जिस रफ्तार से गेंदबाजी की है उसे देखकर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सावधान हो गए हैं। इसीलिए आज हमारे शो का नाम है सावधान पाकिस्तान। आ रहा है उमरान, इसी पर आगे चर्चा भी करेंगे, जिसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय सेलेक्टर सबा करीम, चंडीगढ़ से जुड़ेंगे रितेंद्र सिंह सोडी, और आईटीवी नेटवर्क के स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी हमारे साथ होंगे। पैरी मैच प्रेडिक्शन में जाने माने कमेंटेटर चारू शर्मा भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जिससे आप सवाल भी पूछ सकते हैं। सवाल ट्वीट करें @IndiaNews_ITV पर। उमरान मलिक का वो आखिरी ओवर जिसमें उन्होंने रफ्तार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली की पारी के लास्ट ओवर में उमरान ने 1-2 नहीं बल्कि 5 गेंद 150 से ज्यादा की रफ्तार से फेंकी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर उमरान ने आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद भी डाली। और चलिए, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबा जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे कर लेती हूं, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं, आप भारतीय सिलेक्टर भी हैं, पूर्व सेलेक्टर भी हैं, भारत के लिए क्रिकेट भी खेले हैं, और उमरान के लिए अब हर कोई आवाज उठा रहा है कि उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया जाए। आप कैसे देखते हैं और कब तक आपको लगता है कि वो टीम इंडिया की जर्सी में नजर आ सकते हैं? अब तो समय आ गया है। अब आने वाले महीने में इंग्लैंड का दौरा होने वाला है, इंडिया का टेस्ट श्रृंखला वहाँ पर होने वाली, टेस्ट मैच होने वाला है, एक दिवसीय क्रिकेट होने वाली है। इसलिए अब समय है कि उमरान मलिक को टीम में लाया जाए, क्योंकि इस गति से कोई अगर गेंदबाजी कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें ना ही केवल प्रतिभा है पर वो जोश भी है, पर उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो भारतीय टीम में आ जाएगा, शामिल हो जाता है, तब वहाँ पे जो सपोर्ट स्टाफ हैं, जो कोचेज़ हैं, उसके साथ ठीक प्रकार से काम करेंगे, फिर हम उनके वर्कलोड मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं, और इसका फ़ायदा ज़रूर ना ही केवल उमरान मलिक को मिलेगा पर विशेष करके भारतीय टीम को मिलेगा। बिल्कुल, इसके साथ ही हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, क्योंकि भारत को इसी साल पाकिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबले खेलने हैं, पहले एशिया कप और फिर T20 वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच खेले जाएंगे, ऐसे में पाकिस्तान के लिए खिलाड़ी कितना बड़ा खतरा आप देखते हैं? देखिए, अक्सर पहले अनन्या, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता था तो कहानियां हम पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की सुनते थे, और अक्सर सबा भाई अक्सर ये कहानी सुनाते थे कि शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस जब गेंदबाजी करने आते थे तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में हड़कंप सी मच जाती थी, और अक्सर उनको बलि का बकरा बनाया जाता था, उनको ओपन करने भेज दिया जाता था। अब मैं उमरान मलिक की रफ्तार जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से वो जनरेट कर रहे हैं अपनी पेस, यानी 153 से लेकर 157 आ गए। पहला बड़ा खतरा तो मैं शोएब अख्तर के लिए देख रहा हूँ। 161 किलोमीटर प्रति आवर से गेंदबाजी करके उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है, वो एक तो खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि उम्र अभी साथ में है उमरान के। दूसरा, मैं एक सवाल अनन्या सबा भाई से लेना चाहता हूँ। सबा भाई, आपने दुनिया के सबसे फियर्सम फास्ट बॉलर्स को खेला है, जिनके पास स्पीड भी थी और स्किल भी थी, वो चाहे वकार यूनुस की बात कर लें, वसीम अख्तर की या शोएब अख्तर की। क्या एक ऐसी चीज उमरान मलिक में आपको नजर आ रही है जो बाकी के 3 तेज गेंदबाजों का जिक्र किया हमने, जिन्होंने दहशत पैदा की थी हिंदुस्तान की टीम में, क्या वही दहशत और वही स्किल आप देख पा रहे हैं उमरान मलिक में? क्या खासियत आप देख रहे हैं अगर हम उस एरा के तेज गेंदबाजों से तुलना करें तो? देखिए राजीव, तेज गेंदबाज के सामने खेलना किसी भी बैटर को भाता नहीं है, और उसके ऊपर से अगर गति 150 के ऊपर हो तो उसके लिए अलग प्रकार की आपको तैयारी करनी होती है, क्योंकि बल्लेबाज को भी मालूम है कि अगर उसने एक गलती कर दी, ना ही केवल वो अपना विकेट गंवा देगा पर चोट लगने का भी डर रहता है, और ये खौफ जो है अगर दिमाग में घुस जाता है तो फिर बल्लेबाजी करना बड़ा कठिन हो जाता है। और अगर आप इस गति से बॉलिंग करें जिस तरह से उमरान मलिक कर रहे हैं इस समय, तो मुझे लगता है कि वो खौफ ज़रूर बल्लेबाजों के बीच में आएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उमरान मलिक को खेलने के लिए आपके अंदर वो तकनीक होनी चाहिए, उसके साथ साथ वो जिगर होना चाहिए, तभी आप बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो इसी वजह से मुझे ये लग रहा है कि ये जो रफ्तार का जो शहंशाह एक तरह से हमें मिला है, उसको अगर हम ठीक तरह से मोल्ड करेंगे, ठीक तरह से मॉनिटर करेंगे, उसके लेंथ पे काम करेंगे, उसके डिसिप्लिन पे काम करेंगे, तो आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक ये खिलाड़ी भारतीय टीम को सर्व कर सकता है।
बिल्कुल ठीक है, रितिंदर को भी हम शामिल बिल्कुल, करेंगे। ओवर में 5 गेंद 150 से ज्यादा की रफ्तार से फेंक रहे हैं वो। आपको लगता है कि इसी आईपीएल में उमरान शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नन्या, देखिए मैंने ये बॉल पकड़ा है और ये बॉल जब 150 प्लस पे जाता है कंसिस्टेंटली, बड़े बड़े बैट्समैन के पसीने आते हैं। और ये अब रफ्तार का बेताज बादशाह उमरान मलिक हमारे पास है, हिंदुस्तान का क्रिकेटर है। तो अब समय आ गया है कि आपको जल्द से जल्द इसको हिंदुस्तान की टीम में खिलाना होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से ये बॉलिंग कर रहे हैं इनकी कंसिस्टेंसी बकमाल है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप एक बॉल 155 पे डालते हैं, दूसरा बॉल आप शायद 140 पे आ जाते हैं, बट ये लड़का 6 के 6 बॉल तेज गति से डालता है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम ज्यादा निकालते हैं, इसको इंडिया ए या डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा और टेस्ट करते हैं, वो शायद गलत होगा। ही हैज टू बी रोप इन स्ट्रेट अवे, बिकॉज ये लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है। और जो भारतीय टीम को जरूरत थी 150 प्लस बॉलर की, वो उमरान मलिक के रूप में हमारे पास आ गया है। रफ्तार के साथ साथ अनन्या, मैं एक सवाल सबा भाई से लेना चाहूंगा। रफ्तार के साथ साथ सबा भाई बहुत बड़ा जिगरा भी दिखा रहे हैं उमरान मलिक। T20 मैच में आखिरी ओवर डाल रहे हैं और आखिरी ओवर में सामने डेविड वार्नर, रोमिन पावल जैसे बिग हिटर्स हैं और उनके सामने वो इस बात को लेकर नहीं डर रहे थे कि अगर वो स्पीड के साथ जाएंगे तो गेंदबाजी में हो सकता है उनकी दिशा भटक जाए। लगातार उन्होंने एफर्ट किया कि तेज गेंद डालने की, और आखिरी बॉल जो डाला उन्होंने रोमिन पावल को, वो बाउंसर था, जो ये दिखाता है कि कितना बड़ा जिगरा है उनके पास। क्या उनके अंदर ये स्किल आप डेवलप होते देख रहे हैं कि बड़े बल्लेबाजों के सामने वो डरते नहीं, या ये है कि छोटे शहर से आ रहे हैं उनको कोई खौफ नहीं है कि किसके सामने वो गेंदबाजी कर रहे हैं? राजीव, वैसे भी अगर आपके पास रफ्तार 155 की है तो फिर आप क्यों डरेंगे, चाहे सामने डेविड वार्नर हो या फिर सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए अंत में स्पीड के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि कौन से लेंथ को आपको डालना है। अब कल अंतिम ओवर उन्होंने ज़रूर डाला, पर उस अंतिम ओवर में 19 रन उन्होंने गंवाए, क्योंकि वो हार्ड लेंथ जो डालना होता है या फिर शॉर्ट पिच डिलीवरी जो डालनी होती है वो लेंथ उनको मिली नहीं। तो गति के साथ साथ इस पर भी ज़रूर वो काम करेंगे और काम करते आ रहे हैं, और निरंतर उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पर अंत में गति के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर वो अनुशासन होना चाहिए और आपके अंदर वो एक्यूरेसी होनी चाहिए। अब जो बॉलें पर उन्होंने जिन गेंदों पर रोमन पावल ने शॉट्स लगाया, वो लेंथ उनको सही मिली नहीं। वो यॉर्कर लेंथ ट्राई कर रहे थे, पर वो एक तरह से गुड लेंथ बॉल पड़ गई, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया वहाँ पर पावल ने। पर इस तरह के मैचेस खेलने में, इस तरह के कंपटीशन में, इस तरह के बल्लेबाजों को गेंदबाजी करने के बाद ही उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक सवाल अनन्या मैं रितेंद्र से लेना चाहता हूं। रितेंद्र, टेस्ट योर ओन मेडिसिन वाली बात क्या अब पाकिस्तान पे लागू होगी? क्योंकि हमने अगले 6-8 महीनों में पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज कभी हिंदुस्तान को डराते थे, बैकफुट पे रखते थे। क्या समय आ गया है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को डराए अपने तेज गेंदबाजों के दम पर? स्किलफुल गेंदबाज हैं हमारे पास शमी है, जसप्रीत बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे गेंदबाज आ रहे हैं जिनके पास स्किल है। स्पीड भी आ गई अब हिंदुस्तान के खेमे में। क्या ये दहशत पैदा करेगी पड़ोसी देश में? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, देखिए पड़ोसी देश में और पूरी दुनिया में, क्योंकि ऐसा बॉलर जो कंसिस्टेंटली 150 प्लस डालता है वो कहर तो मचाता है। और यहाँ पे जस्ट ऑन लाइटर नोट, जब भी मैं उमरान मलिक की बात करता हूँ, आप मेरी टांगे शायद ना देख पाए अभी शो में, मैं टांगे उठा लेता हूँ, क्योंकि ये टांगे उठाने वाली यॉर्कर्स इतनी तेज डालते हैं कि आने वाले समय में मुझे लगता है ये यॉर्कर्स तो अब आई थिंक दिस विल रियली बी अ किलर्स, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली जब पैरों की तरफ स्विंगिंग यॉर्कर मारते हैं 150 प्लस, जो वकार यूनिस, वसीम अकरम, ब्रेटली डालते थे, अब उमरान मलिक डाल सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये चिंता है, अब आपको इस लड़के को जल्द से जल्द भारतीय कैप देनी होगी। ही हैज टू बी ऑनर्ड विद द इंडिया कैप, और जब ये इंडिया कैप डालेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आएगी, अभी तो फिलहाल आईपीएल में कहर डाल रहा है, जब इंडिया के लिए ऐसी बॉलिंग करेगा तो मुझे लगता है दे आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि क्या होने वाला है बल्लेबाजों का तमाम दुनिया में। इस शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।